हर एक श्रापों को आशीष में बदल देते हैं। पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 23 का 5। आमीन। हिंदी में परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके साप के आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा कोई पढ़ना जिसको साफ पढ़ सकता है। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। इसलिए कि तेरे परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। मेरे आशीषों, हमें परमेश्वर हमारा श्राप को आशीष में बदलना है तो एक मुख्य बात होना चाहिए, परमेश्वर हमें प्रेम करना। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए वो होना चाहिए परमेश्वर के व्यवस्था के आधार पर हम चलना। परमेश्वर के व्यवस्था पर जो कोई चलता है उनके लिए श्राप को आशीष में बदल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दिनों में हम उस बातों को परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे थे। प्रभु ने हमारे जीवन में आशीषों को देने के लिए चाहता है, उसकी इच्छा भी हुई है। हम हमेशा आशीष के साथ आशीषों से रहे, बरकत से भरे, यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने उस आशीष और बरकत को हमारे लिए देने के लिए तैयार होते हैं। जब परमेश्वर हमें प्रेम करने की जगह में कई बार वो बात हमारे लिए आशीष की जगह में श्राप के कारण हो जाते हैं। हालेलुया। प्रयासों, यदि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चले तो कितना भी बड़े श्राप है परमेश्वर आशीषों में बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अच्छा तरह जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में, यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में उस व्यक्ति को याद करने के बिना हमको यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना या यूहन्ना का सुसमाचार के बारे में बोलना अधूरा हो जाता है। हालेलुया। छोटे बच्चे तक वो अच्छा तरह जानते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका अध्याय 5 उसका पहला से लेकर हम पढ़ने के वक्त में 38 साल तक बेतस्दा कुंड के किनारे पड़े रहा एक व्यक्ति के बारे में हमको उधर देखने के लिए मिलता है। श्राप को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आशीषों में बदल दिया। उधर हम पढ़ने के वक्त में कई श्राप के रूप में कई बातें उस व्यक्ति के जीवन में हमको देखने के लिए मिलता है, बल्कि प्रभु ने उसको प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर, मेरे साथ बोले, श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर, श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पढ़ लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार 5 का पहला से लेकर।
आमेन, हालेलुया। हिंदी में जो सेवन से पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बड़ा फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथसेदा कहलाता है। उसके 5 ओसेरे हैं। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। आमेन। आगे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। 5वां आयत हम पढ़ने के वक्त में वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। फिर सुनो, हम इस आयत पढ़ने के वक्त में यरूशलेम में एक त्योहार था या पर्व था। पर्व में प्रभु यीशु मसीह आया। उस पर्व में सारे यहूदी लोग मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में सारे यहूदी लोग जाने के वक्त में उधर प्रभु यीशु मसीह ने कुंड के पास गया। उस कुंड के पास जाकर एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो हमारे दीदी में हम बोले तो श्राप व्यक्ति है। हालेलुया, श्राप व्यक्ति है। क्योंकि उधर लिखा है एक मनुष्य उधर पड़े रहा 38 साल से। एक व्यक्ति 38 साल से एक जगह में पड़े रहना, उसका आयु का आधा खत्म हो चुका है। हालेलुया, उसका आयु का आधा खत्म हो चुका है। उधर वो पड़े रहने के कारण है। आगे पढ़ना 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हालेलुया, जब पानी हिलाए मुझे कुंड में उतारे। मेरे रिश्तेदार थे, मेरे जान पहचान वाले थे, मेरे दोस्त थे, मेरे संपत्ति थे, मेरे काम थे, सब कुछ मेरे पास थे। मेरे पति या पत्नी या मेरे पत्नी बच्चे जो है हालेलुया सारे थे। अभी कोई भी नहीं है। 38 साल हो गया, मैं वो बात के लिए इंतजार कर रहा हूं, कोई भी मुझे मदद करे। हालेलुया, सारे लोगों के सामने एक श्राप के रूप में हुआ एक व्यक्ति का बात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रहा है। मेरे आशीषों, इसमें हालेलुया मेरे बात सुनने वाला कई लोग शायद इस दीदी में होगा, कई सालों से मेरा बात को सुनने के लिए कोई होवे, मुझे मदद करने के लिए कोई होवे, मुझे हालेलुया सही सलाह देने के लिए कोई होवे, मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कोई होवे। मेरे पारिवारिक जीवन में इतना समस्या हो रहा है, इस समस्या से मुझे बचाने के लिए कोई होवे। ऐसे हालेलुया ढूंढने वाला मेरे बात सुनने में से कोई ना कोई होगा। सारे लोग देखकर साइड हो जाते हैं। हालेलुया, सारे लोग देखकर साइड हो रहा है। 1-2 दिन नहीं है, 38 साल 38 साल श्राप में पड़े हुए एक व्यक्ति हालेलुया मंजा में पड़े हैं। कई बातें इस व्यक्ति के जीवन में आया होगा। कई लोगों ने चंगे होकर चला गया, उनके रिश्तेदारों ने आकर लेकर गया होगा। अभी मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। हालेलुया, मैं एक श्राप से जन्मा हुआ एक व्यक्ति है। मैं इस दुनिया में ना आए तो अच्छा होना था।
कई लोग हैं मेरे सुनने वाले ये सोचने वाले हैं मैं इस दुनिया में ना आए तो अच्छा होना था। मेरे आंसू सुनो, आप अपने आप हालेलुया श्राप नहीं देना, अपने आप श्राप नहीं देना। आपके हालेलुया जिंदगी को बदलने के लिए, आपका अवस्था को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, आपका अवस्था को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवित है। उसने ये सोचा मेरा अंतिम इधर ही होगा, मेरा अंतिम इधर ही होगा। हालेलुया, 38 साल, 5वां साल या 6वें, 7, 8, 9 कोई ना कोई आएगा कर उसने सोचा होगा। वो अभी जितने लोग पढ़े रहे थे उन्होंने भी ये बोला होगा शायद तुम श्रापित है, नहीं तो परमेश्वर भी हालेलुया तुमसे हालेलुया नजर निकाल दिया, परमेश्वर भी तुझे छोड़ दिया है, तुमको आशा रखने के लिए और कोई है ही नहीं। प्रयास सुनो, हालेलुया श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया, उधर हम देखने के वक्त में आगे पढ़ना। परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मैं पहुंचते मुझे नहीं है, मुझे पहुंचाते नहीं है, मैं पहुंचते हालेलुया, मैं पहुंचते। फिर ऐसा सुनो, इस दुनिया का सबसे बड़ा एक कई बीमारियों से, कई हथियारों से बहुत बड़ा एक हथियार है अकेलापन। हालेलुया, अकेलापन। जब जेल में रह जाते हैं वो लोग बहुत बढ़िया से ये बीमारी में पड़ जाते हैं, अकेलापन। जो बाहर देश में जाते हैं, जॉब नहीं मिलते हैं, वो लोग अकेलापन में, लॉनलीनेस में पड़ जाते हैं। 5 लोग इकट्ठे चल जाते हैं, किसी या किसी का रास्ता भटक जाते हैं, फिर उनको ये महसूस होता है बस मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया। फिर लॉनलीनेस, अकेलापन बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। शैतान कई बार हमें हालेलुया उस हथियार लेकर हमारे पास आ जाता है हमें मारने के लिए। कई बार हालेलुया माँ बाप भाई बहन हालेलुया और पति पत्नी बच्चे सारे लोग होने के बावजूद भी कई लोगों को ये होता है मैं अकेला है, कोई है ही नहीं। हालेलुया, मुझे पूछने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया, श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, इसका नेक्स्ट स्टेप है अकेलापन, लॉनलीनेस का नेक्स्ट स्टेप है डिप्रेशन में चल जाते हैं। हालेलुया, 38 साल तक अपना मन को संभालना छोटी बात नहीं है। इस व्यक्ति ने 38 साल तक हालेलुया अपने मन को संभालते रहा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उसका श्राप को बदल दिया। उधर पढ़ लीजिए उसके अगले आयत। यीशु ने उससे कहा, उठकर अपनी खाट उठा और उठकर अपने खाट उठाकर चल फिर। उठकर। मैं ये एक और बात आप लोगों से बताने के लिए चाहता हूं। आप जिस विधि में आशीष पाने के लिए आप चाहते हैं, शायद उस विधि में होना बहुत जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी पिछले दिनों में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा और एलिशा ने आएगा, मेरे सिर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर हाथ रखेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा कर नामान ने सोच कर आया, वो नहीं था। इधर कुंड में मैं उतरूंगा, जब स्वर्ग का दूत ने बेतसदा कुंड में आएगा, पानी खिलाएगा, उस समय जो जब पहले उतरेगा वो लोग चंगे होते हैं। तो इस व्यक्ति भी यही सोच कर रहा है, 1-2 दिन नहीं है, 38 साल तक इस व्यक्ति ने यही सोच कर रहा, एक दिन
मैं भी जल्दी से जल्दी उतरूंगा। एक दिन मैं भी पहले ये सोचा था मेरे रिश्तेदारों ने मुझे हेल्प करेगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद इसने खुद ये सोचने लगा मैं खुद उतरूंगा, वो भी नहीं हुआ। हालेलुया। हमारे श्राप को बदलने के लिए प्रभु को अलग तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपको देकर या आपके बच्चों को देखकर बोलता है जिंदगी में ये हाल बरकत नहीं होगा, आप कई बार इस बात को सुनकर आप खुद दुखी होया होगा, आप खुद रोया होया होगा। आपको देखकर कभी भी तुम बरकत नहीं पाएगा। कई लोग सामने बोलते हैं फिर आशीषों हमारा श्राप को बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमारा श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे बच्चों के बारे में कई बार कई लोगों ने रो रो कर बोलते हैं फलाना व्यक्ति ने बोला मेरे बच्चे हालेलुया बरकत नहीं पाएगा, मेरे बच्चे ने हालेलुया तरक्की नहीं पाएगा, मेरा जीवन में कभी भी हालेलुया एक बरकत नहीं होगा। मेरे आशीषों मैं आप लोगों से ये बताने के लिए चाहता हूं, हालेलुया, मैं आपसे ये बताने के लिए चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे श्रापों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ लीजिए। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। श्राप को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। 38 साल तक उस व्यक्ति ने तुरा नहीं है, 38 साल तक उस व्यक्ति ने चला नहीं है। उस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का कहने से उसके शरीर में बल आया। प्रभु यीशु मसीह बोलने की वजह से उसके मन में आशा आ गई। प्रभु यीशु मसीह बोलने की वजह से उसके ऊपर जो बीमारी है, आपने ये नहीं सोचना किसी को भी ये बीमारी नहीं है, मुझको भी क्यों आया। श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए चाहता है। हालेलुया। हमने पहले पढ़ा है, हालेलुया, उसने आपको प्यार करता है इसलिए श्राप को आशीष में बदलने के लिए जाता है। लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु से प्यार करे तो डॉक्टर क्या भी बोले, प्रभु बोलेगा हालेलुया श्राप को बरकत में मैं बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, श्राप को बरकत में मैं बदल दूंगा। इधर इस व्यक्ति के बारे में देखना श्राप कहां कहां है। एक घर से दूर हो गया, घर लोगों के लिए एक श्रापित व्यक्ति है। हालेलुया। आपके प्रति आपको आपके परिवार से आपके घर से अलग किया हुआ है तो उस श्राप को आशीष में बदलने के लिए मेरे प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है आपका दोस्त भी आपको हालेलुया श्रापित मानना जाते हैं तो प्रभु वो भी बदलने वाला है। कई बार ये होते हैं कहीं जाना है कुछ काम करना है, कई लोग बोलते हैं उसको हमारे साथ नहीं लेना, उसको साथ ले तो हमारा काम सफलता नहीं होते हैं। हालेलुया। उनके कहने का मतलब ये है हम श्रापित हैं, हम उनके साथ जाए तो उनका काम सफल नहीं होते हैं। फिर आशीषों हमारा परमेश्वर और परमेश्वर है, हम है तो ही उनका काम सफल होता है। श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अच्छा तरह जानता हूं निराशा के साथ हालेलुया प्रभु से कल रात को प्रार्थना किए हुए कुछ लोग मेरे बात को सुन रहे हैं। हालेलुया। कल रात को परमेश्वर से फुट फुट रोक हालेलुया प्रार्थना किए हुए कुछ लोग हालेलुया यह बात सुन रहे हैं। प्रभु के वचन बोल रहे हैं तुझे जो लोग श्राप देते हैं वही लोग तुझसे बोलेगा हमारे लिए तो आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
इसने एक फैमिली से अलग हो गया, सेकंड दुनिया से अलग हो गया। हालेलुया, दुनिया से अलग हो गया। 38 साल बेथेस्दा कुंड के किनारे ही ये रहा। जिंदगी का बहुत लंबा समय इसने दुनिया में क्या क्या हुआ है कुछ नहीं देखा। हालेलुया। अब शायद कहीं शहर में 5-6 साल के पहले गया होगा, उसके बाद जाने के वक्त में आप हैरान हो जाएंगे, ओ इतनी तरक्की है इधर, ओ इधर मैं आने के वक्त में ये नहीं था, वो नहीं था। 38 साल दुनिया से दूर रहा इस व्यक्ति। हालेलुया। 38 साल के बीच में कौन किसका शादी हुआ, कौन जन्म हुआ, किसका नौकरी हुआ, कौन सी इमारत बना, कुछ नहीं पता। हालेलुया। श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक परिवार से, दूसरा दुनिया से, तीसरी बात है उसको उम्मीद ही टूट गया, उसका उम्मीद ही टूट गया। उसने बोला है प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, जब दूध आएगा पानी खिलाएगा, वो पानी तक लेकर जाने के लिए कोई है ही नहीं। उम्मीद टूट गया। मेरे आशीषों, ये सारे बात प्रभु यीशु मसीह का एक ही कहने से, एक ही शब्द से श्राप को आशीष में ही बदल दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला उठ, आगे पढ़ो जी आयत। यीशु ने उससे कहा उठ, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। हालेलुया। जिंदगी में हालेलुया 38 साल से इसने तुरा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है उठ, केवल तो नहीं है, आगे ये घाट भी इधर होना नहीं चाहिए। हालेलुया। उठ, घाट उठा, चल फिर। आगे वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हमें श्राप को आशीष में मेरे प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया। श्राप को आशीष में मेरे प्रभु ने बदल दिया है। मेरे आशीषों, हमारे जीवन में भी प्रभु बड़ा काम करने के लिए चाहता है। वही आयत एक और बार पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण उसका 23:5। पर यहोवा ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर ने बिलाम की सुननी ना चाही, तो यहोवा ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। आमीन। आगे क्योंकि यहोवा ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रेम थी। यहोवा को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमसे प्रेम है, इसलिए श्राप को आशीष में बदल दिया है। एफेसी की पत्री उसका दूसरी आयत उसका 14 और 15। परमेश्वर को हमसे प्रेम है, इसलिए परमेश्वर ने हमारा श्राप को आशीष में बदल दिया। एफेसी की पत्री उसका दूसरी अध्याय उसका 14 और 15। क्यों जो वो साडा मिलाप है, जिसने दोहां ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। आगे ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਅਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਠਾ करके उसे नाल दोहां ਨੂੰ ਇੱਕ शरीर बना के परमेश्वर नाल मिलावे। आमीन। हालेलुया। एक बार पढ़ो हिंदी में। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, अलग करने वाली दीवार को वो है व्यवस्था। अलग करने वाली दीवार है व्यवस्था, अलग करने वाली दीवार है पाप। पाप परमेश्वर से हमें अलग करते हैं, तो पाप हमें परमेश्वर से अलग किया। व्यवस्था ये हमें बोलते हैं हम पापी
पापी है। हम इधर वापस आएंगे, एफेसी गलातियों की पत्री 3:10, गलातियों की पत्री 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शराब को आमेन, हालेलुया। ओके, पंजाब क्योंकि जिन्हें शराब ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। आमेन। हिंदी में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो वे सब श्राप के अधीन हैं। वो सब श्राप के अधीन है। हालेलुया। व्यवस्था के अधीन रहने के लिए जो कोई चाहता है वो श्राप के अधीन है। हम एफेसियों की पत्री में आने के वक्त में उधर एफेसियों की पत्री में ये लिखा है 2:14-15, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। आमेन। उसका श्राप को मिटा दिया। हालेलुया। श्राप को मिटा दिया। आगे, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। मेल करा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। श्राप में पड़े हुए मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह के जरिए व्यवस्था के अधीन में रहे हुए हमें, श्राप में रहे हुए हमें आशीषों में हमें लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम पापी थे, मानव जाति पाप कर परमेश्वर का महिमा को त्याग दिया। उस त्यागने के वजह से परमेश्वर से हम दूर हो गया। उस दूर होने का उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह अपने आप अपने शरीर में लेकर क्रूस में मरा। उसके वजह से हमारा हर एक श्राप, हालेलुया, मिट गया। श्राप को आशीष में बदल दिया। आमेन। गलातियों की पत्री हम पढ़ने के वक्त में अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा तो हमको दिया गया है। पहले हमारे ऊपर वो लेवल थे, हम पापी। हालेलुया। क्रूस के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो दिया है, श्राप को हटाकर, श्राप मनुष्य को हटाकर हमें अब्बा पिता कहलाने के लिए हमको, हालेलुया, पदवी में बिठाया, श्राप को आशीष में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमने पहले पढ़ा था, व्यवस्था में पढ़ा, श्राप को आशीष में बदलने का कारण क्या कारण है? हमें परमेश्वर ने प्रेम करते हैं ना। और तो यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत द्वारा इतना प्यार किया कि अपने इकलौता पुत्र हालेलुया। कोई एक जन पढ़े। परमेश्वर ने हमारा, हालेलुया, श्राप को बदल दिया क्योंकि वो हमें क्योंकि प्यार करता परमेश्वर है। ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मानव जाति का जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे अमेरिका का, इंग्लैंड का, इटली, पोर्तुगल, कोई भी देश का, या गोरा या काला, या स्त्री या पुरुष, या पढ़े हुए या अनपढ़, या धनी या कंकाल, कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना होने के लिए अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। हमारा श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने आशीषों में बदल दिया है। मेरे आशीषों, हम श्रापी नहीं हैं।
हालेलुया। हमारे श्रापों को, पापों को, हमारे बीमारियों को, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया क्रूस में हमारे लिए हालेलुया सहन लिया है। आगे हम हालेलुया पापी नहीं है। जो कोई प्रभु में विश्वास करते हैं, जो कोई बपतिस्मा लेते हैं, वो नया सृष्टि, पुराना बीत गया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें नयापन में हमें चलाता है। एक और पढ़ना इफिसियों पत्री 2:14 और 15। क्योंकि वह हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके नया मनुष्य उत्पन्न करके हालेलुया श्राप को आशीष में बदल दिया है। कई बार कई लोग उनके बारे में बोलते हैं, उसको घर में आने के लिए नहीं देना, उसको घर में आने के लिए नहीं देना। क्यों? क्योंकि एक घर में आने से हमको बहुत नुकसान हो जाता है। घर में आने की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये जिस दिन घर में आई उस दिन से हमारा बीमारी शुरू हो गया। क्या बीमारी का तहली लेकर आई? जिस दिन से उसको घर में लेकर आया उस दिन से वो बीमार हो गया। जिस दिन से वो आ गया उस दिन से मेरा काम है ही नहीं। जिस दिन से मैं करने के लिए सोचा उस व्यक्ति आने की वजह से मेरा काम पूर्ति नहीं हो रहा। हालेलुया। यदि कोई आपके बारे में इसे बोलते हैं तो हालेलुया व्यवस्था हो रही। 28:6 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। आमेन। हालेलुया हालेलुया। एक और पढ़ना मुबारक होवेगा हिंदी में धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। उसका 28 का पहला और दूसरा पढ़ना। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। आमेन। परमेश्वर के वचन के आधार चलने वाले व्यक्ति कभी भी श्रापित नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यदि कोई बोल रहा है तो उसके बारे में हम सोचना पड़ जाता है। हालेलुया हालेलुया। उस हिंदी में पढ़ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसके सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 28:6 धन्य हो तू भीतर आते समय और भीतर आते समय और धन्य हो तू धन्य हो तुम भीतर आते समय हाँ। और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बाहर जाने समय तुम कहां है? तू एक आशीष का है, तू श्राप नहीं है। हालेलुया। श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ बोल सकते हैं? श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हमें देखकर कोई भी हालेलुया बोले ये श्रापित है, परमेश्वर से बोले प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है श्राप को आशीष में तू बदलने वाला है। सभी आंखों में बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। बेथेस्दा कुंड के किनारे 38 साल तक पड़े रहा। खुद सोचा मैं श्रापित है। लोगों ने सोचा होगा ये श्रापित है, इस बीमारी से ही ये मर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसका श्राप को आशीष में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया श्राप को आशीष में बदल दिया। उसने उठा, खाट को उठाकर वो चल गया। श्राप में पड़े हुए मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के जरिए श्राप को आशीष में बदल दिया। प्रयास प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजादी दिया है पाप से, बीमारी से, श्राप से। प्रभु यीशु मसीह ने आपको शिफा दिया हुआ है, आजादी किया हुआ है, छंगाई किया हुआ है, छुटकारा दिया हुआ है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कभी भी कोई भी आपके ऊपर बोल रहा है तो घर में आने की वजह से ये शुरू हो गया है, वजन कहता है तो आने के वजह से, तुम जाने की वजह से आशीष हो जाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमसे बातचीत किया, हमारे मन को बदल दे। कभी भी मैं ये ना सोचे मैं श्रापित है, मैं हमेशा ये बोल सोचे मैं आशीष का कारण है, मैं आशीष का कारण है, मैं आशीष का कारण है, मेरे घर के लिए आशीष का कारण है, मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण है, मेरे हाल एरिया में के लिए मैं आशीष का कारण है, मेरे पड़ोसी के लिए मैं आशीष का कारण है, जहां मैं काम करता हूं उस जगह के लिए मैं आशीष का कारण हूं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपके सारे दया के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।